Hello students, welcome to my channel. Today we will study about quality control of drugs of natural origin. अगर हम एक नेचुरल ड्रग को अडल्ट्रेट कर देते हैं तो उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। हमने उस चीज़ को प्रिवेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अडल्ट्रेशन? अडल्ट्रेशन इज द डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल, दैट इज reducing the quality of a one material by combining it with the another material. नेक्स्ट इज एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट एक ऐसी चीज है जो नेचुरल ड्रग से मिलता जुलता है, दैट इज उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जेन्यून ड्रग के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, दैट इज उसका कलर, ऑर्डर, शेप, साइज नेचुरल ड्रग से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से हम उसको एडल्ट्रेंट को जेन्यून ड्रग के अंदर मिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अवेलेबल वेरी इजीली। जो एडल्ट्रेंट है वो हमें इजीली अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से जेन्युइन ड्रग के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट। एक एडल्ट्रेंट की कॉस्ट लो है, उसी वजह से हम उसको जेन्युइन ड्रग में ऐड करते हैं। ठीक है, अगर उसकी कॉस्ट हाई होएगी तो हम उसको जेन्युइन ड्रग में कैसे ऐड करेंगे? इसलिए दैट इज एडल्ट्रेंट हैज लो कॉस्ट। नेक्स्ट इज एडल्ट्रेंट है जो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तभी हम उसको जेन्युइन ड्रग के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रीजन ड्यू टू विच एडल्ट्रेशन इज डन। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं कि वो ड्रग हमें इंडिया से अवेलेबल हो रही है या हम उसको बाहर से मंगवा रहे हैं, दैट इज द ड्रग इज इंडिजिनस और फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर वो हम अदर कंट्रीज से मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ ड्यूटीज, कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उस ड्रग का रेट बढ़ जाता है। इसी वजह से उस ड्रग में मिलावट की जाती है। नेक्स्ट क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ द ड्रग। अगर उस ड्रग की कमी है, जेन्युइन ड्रग की कमी होने की वजह से हम उसमें कोई एडल्ट्रेंट को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हाई प्राइस ऑफ द ड्रग, दैट इज अगर जेन्युइन ड्रग का प्राइस हाई है, फॉर एग्जाम्पल कार्डामम है एंड सिनामोन। कार्डामम मीन्स इलायची, सिनामोन मतलब दालचीनी। अगर इन ड्रग्स का कॉस्ट हाई होने की वजह से ही हम इसमें एडल्ट्रेंट्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज इलीगल कॉन्ट्राबैंड ड्रग। एग्जांपल है इसमें ओपियम, चर्स एंड गांजा। मतलब जो ओपियम, चर्स और गांजा क्या है? दैट इज द इलीगल ड्रग। कॉन्ट्राबैंड ड्रग मतलब जब हम उन ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। इन स्मगलिंग की वजह से तो अगर हम ओपियम को डायरेक्ट बेचते हैं तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो हम इसमें क्या करते हैं? कुछ मिलावट कर देते हैं, देन इसको सेल करते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशंस इन्वॉल्व इन अडल्ट्रेशन। सबसे पहले फर्स्ट केस है दैट इज इंफीरियरिटी, मींस सब स्टैंडर्ड ड्रग। यहाँ पे एक एग्जांपल है मदर क्लोव एंड क्लोव स्टॉक्स। मदर क्लोव्स क्या है? दैट इज अ फुली राइपन फ्रूट्स ऑफ क्लोव। ठीक है, जो क्लोव क्या होती है, सॉरी, फुली राइपन फ्लावर्स ऑफ क्लोव। कंडीशंस इन्वॉल्व इन अडल्ट्रेशन, इंफीरियरिटी मीन्स सब स्टैंडर्ड ड्रग। इसके अंदर है मदर क्लोव एंड क्लोव स्टॉक्स। मदर क्लोव मीन्स फुली राइपन एंड क्लोव स्टॉक्स मतलब जो इमेच्योर है। ठीक है, तो मदर क्लोव है जो उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रॉपर बने हुए हैं, उनका एक प्रॉपर थेराप्यूटिक यूज है। पर जो क्लोव स्टॉक्स हैं वो अभी फुली डेवलप नहीं हुई, जिसकी वजह से उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पूरे नहीं बने हुए। दूसरा, उसका थेराप्यूटिक यूज भी, नेचुरली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम है तो थेराप्यूटिक यूज भी कम हो जाएगा। देन क्या है? डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स which may be because of improper storage condition or long time storage। मतलब जब हम किसी ड्रग को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो उसके अंदर से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कमी आ जाती है। ठीक है, या लॉन्ग टाइम तक रखने की वजह से मान लो चावलों को भी हम अगर लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो उसमें जैसे वो घुन लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह जब हम किसी ड्रग को इम्प्रॉपर स्टोर करते हैं या लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं तो उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कुछ एग्जाम्पल में मेंशन करें उसको कि यूज ऑफ डिटीरियोरेटेड टोमेटोज इन सूप।
कुछ टमाटोज जो खराब हैं उनको हम अच्छे टमाटरों के साथ मिक्स करके उनका सूप बना रहे हैं, जो कि रेस्टोरेंट्स में हम इजीली देखते हैं कि इस वजह से उनको मिक्स करके जूस बना दिया जाता है। ठीक है। स्पॉयलेज का मतलब क्या है? सबस्टैंडर्ड ड्रग ड्यू टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेस्टेशन और पेस्ट। मतलब एक ड्रग के अंदर एक स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कमी आ जाना। वो क्यों आई? ड्यू टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गई, या पेस्टिसाइड्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल स्पॉयलेज ऑफ व्हीट एंड राइस। अगर हम व्हीट और राइस को स्टोर करके रखते हैं, अगर हम व्हीट एंड राइस को स्टोर करके रखते हैं, तो जैसे बाहर फैक्ट्रीज वगैरह में पड़ी होती हैं कट्ठे चावल वगैरह, तो उसमें क्या होता है, रॉडेंट्स वगैरह घूमते रहते हैं, तो वो उसको स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह व्हीट और राइस एक बैक्टीरिया है, दैट इज ज़ैंथोमोनास ट्रांसल्यूसेंस। इसकी वजह से भी व्हीट और राइस की जो क्रॉप है वो खराब हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? इन्फेस्टेशन ऑफ द राई प्लांट ड्यू टू द फंगल ग्रोथ क्लेविसेप्स पर्पुरिया। दैट इज राई प्लांट है जो, उसके ऊपर एक फंगस लग जाती है जिसका नाम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया, जिसकी वजह से जो राई प्लांट की ग्रोथ है कम हो जाती है। नेक्स्ट है एडमिक्सचर, दैट इज एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल में मिक्स हो जाना बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, केयरलेसनेस और एन एक्सीडेंट। ठीक है। मतलब हमने उसमें कुछ नहीं किया, वो इग्नोरेंस की वजह से हुआ, केयरलेसनेस की वजह से हुआ, या अचानक हो गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन और अदर ग्राउंड मटेरियल इन द राइस एंड व्हीट। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन क्या है? दैट इज द इंटेंशनल और डेलिब्रेट काइंड ऑफ एडल्ट्रेशन। ठीक है। इंटेंशनल मतलब हम अपनी इच्छा से किसी चीज को उस ड्रग के अंदर, जेन्युइन ड्रग के अंदर ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल यूज ऑफ स्टार्च इन द एग्जॉस्टेड जिंजर। एक जिंजर पाउडर को हमने पहले यूज कर लिया है, फिर उसको दोबारा से ड्राई करके उसमें स्टार्च मिक्स करके उसको सेल आउट कर दिया, दैट इज द एग्जॉस्टेड जिंजर को हमने स्टार्च मिक्स करके यूज किया। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि उस आर्टिकल का एक उस जेन्युइन ड्रग के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट आर्टिकल इन प्लेस ऑफ वन रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन सीड ऑयल को हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ ऑलिव ऑयल, इसी तरह काली मिर्च की जगह पे हम पपाया के सीड उसके साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन। फर्स्ट मेथड है दैट इज द रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। इसमें क्या है कि मान लो हमने चाय पत्ती ली, उसको पानी में बॉईल कर दिया। अब बॉईल करने के बाद आपने उसको छाना, छानने के बाद पानी तो नीचे रह गया, ऊपर वाला जो मटेरियल था जो ऊपर आपकी छलनी में आया उसको आपने ड्राई कर लिया। ड्राई करके उसको जो जेन्युइन टी थी, जो चाय पत्ती थी, उसके साथ मिक्स कर दिया। दैट इज आपने कुछ क्वांटिटी तो जेन्युइन ड्रग की यूज़ की और कुछ क्वांटिटी उसमें अडल्ट्रेट कर दी, मतलब एग्जॉस्टेड ड्रग की यूज़ कर दी आपने। ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ एग्जॉस्टेड टी आफ्टर ड्राइंग इज मिक्सड इन द ऑथेंटिक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फेनल एंड क्लोव आर आल्सो अडल्ट्रेटेड बाय द सेम वे। इसमें दो वे से हो सकता है कि हमने फेनल को पानी में, फेनल मीन्स सौंफ को पानी के अंदर बॉईल किया, या क्लोव को पानी के अंदर बॉईल करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकाल लिया, या दूसरा वे क्या है कि हमने फेनल और क्लोव में से एक क्लीवेंजर एपरेटस होता है जिसके थ्रू हम ऑयल निकाल सकते हैं फेनल और क्लोव में से। ठीक है। फेनल और क्लोव को हमने क्लीवेंजर एपरेटस यूज करके उसमें से ऑयल बाहर निकाल लिया, और फिर से जो फेनल क्लोव बची हुई, मतलब ऑयल निकालने के बाद जो फेनल क्लोव बच गई उसको हमने रीयूज कर लिया दूसरी जेन्युइन सौंफ के साथ मिक्स करके। ठीक है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इंफीरियर ड्रग। दैट इज वो देखने में तो जेन्युइन ड्रग से मिलती जुलती है, बट उसकी जो क्वालिटी है वो कमी है, उसमें घटिया है वो। दैट इज इन दिस इंफीरियर ड्रग इज मिक्स विद द ऑथेंटिकेटेड ड्रग बिकॉज ऑफ सेम मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस,
although it may or may not have any therapeutic use or chemical constituents। मतलब हमने क्या किया इसमें कि आपने एक इंफीरियर ड्रग को एक जेन्यून ड्रग के साथ मिक्स किया। क्यों किया? क्योंकि एक तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, दिखने में वो बिल्कुल दूसरी ड्रग के साथ मिलती जुलती थी, और सेकंड चीज उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस हो भी सकते हैं उस एडल्टेटेड ड्रग में और नहीं भी हो सकते, और उस एडल्टेटेड ड्रग को हमने जेन्यून ड्रग के अंदर मिक्स कर दिया। इसमें ये एग्जांपल है, क्लोव स्टॉक्स को मदर क्लोव के अंदर मिक्स कर दिया। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि क्लोव स्टॉक के अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट भी हैं, ठीक है। और इस जो दूसरा क्लोव है उसकी बेटर क्वालिटी है, जिसकी वजह से हमने उसको आपस में मिक्स कर दिया। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ कैरथेमस टिंटोरस ड्राइड फ्लावर विद द सेफ्रन। इसमें क्या है, जो सेफ्लर है उसकी ये जो स्टेमन्स दिख रही हैं येलो कलर की हैं, इसको हमने क्या करा, सेफ्रन दैट इज केसर के अंदर मिक्स कर दिया। कैसे किया? ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं इसको रेड कलर दिया, रेड कलर करके इसको सेफ्रन के अंदर मिक्स कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल इज मिक्सिंग ऑफ जापानीज जिंजर विद द जिंजीबर ऑफिसनेल। जापानीज जिंजर का बोटेनिकल नेम है जिंजीबर म्यूगा। तो जिंजीबर म्यूगा और जिंजीबर ऑफिसनेल के जो फ्लावर हैं वो ऑलमोस्ट सेम कलर के हैं, इस वजह से इनको इजीली आपस में मिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जिंजीबर म्यूगा और जिंजीबर ऑफिसनेल के जो राइजोम हैं वो भी सेम होते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है, जो जिंजीबर म्यूगा का राइजोम है वो कोनिकल शेप में होता है, तो इस तरह इनको आसानी से इजीली आपस में मिक्स कर दिया जाता है। नाउ इट्स ओवर। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।